नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। दोस्तों, औसत का जो 11वां टाइप में आज आपके सामने लेकर आया हूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं। जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करें। और मेरी वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, आप लोग मेरी वीडियो को लगातार देख रहे हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11, टाइप 11 की बात करते हैं हम। टाइप नंबर 11 में हम पढ़ेंगे दोस्तों क्रिकेट की किसी क्रिकेट की टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। 2 माह बढ़ जाती है जब उनमें से दो खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है, उनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी ले लिए जाएं। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी? क्वेश्चन है ये आपके सामने। ऑप्शन में लिख रहा हूं इसके 19 वर्ष 1 माह, बी ऑप्शन 19 वर्ष 6 माह, सी ऑप्शन 19 वर्ष 11 माह, डी ऑप्शन 19 वर्ष 5 माह। दोस्तों, ये 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल क्लियर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर आ रहा है। आप इसको समझ लीजिए क्वेश्चन को करेंगे कैसे। दोस्तों, बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार एसएससी में आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यूपी पुलिस में भी एक बार पूछ लिया गया है इस प्रकार का, लेकिन दूसरा था वो प्रश्न, वो किसी अन्य क्लास कक्षा के बच्चों पर आधारित था। लेकिन ये प्रश्न आपके एसएससी में आया है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं बता दूं कि आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी है, आपको लॉन्ग मेथड नहीं करना, आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देखें और ध्यान से समझें। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ रही है, तो इसका मतलब 11 के हिसाब से 2 माह के हिसाब से 11 खिलाड़ियों की 2 माह के हिसाब से कितने माह बढ़ गई? 11 दूनी 22 माह इनकी क्या बढ़ गई? आयु बढ़ गई। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति 11 खिलाड़ी हैं, यदि 11 खिलाड़ियों में से प्रत्येक व्यक्ति की 2 माह उम्र बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी, तो 2-2 के हिसाब से 11 खिलाड़ियों की 22 माह आयु बढ़ेगी। अब कह रहा है कि उनकी जगह पर, किनकी जगह पर? एक 18 वर्ष का निकला और एक 20 वर्ष का, यानी कि 11 खिलाड़ियों में से यदि हम 2 खिलाड़ी निकाल दें जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है, और इनकी जगह पर हम 2 व्यक्ति और ले लें, यानी कि 2 निकाले और 2 हमने ले लिए, तो जो 2 निकाले हैं उनकी आयु इतनी है। अब जो 2 निकले हैं उनके बराबर आयु ये दोनों लेकर आए हैं, क्योंकि जितनी जगह ये लेकर गए हैं आयु उतनी तो लेकर आएंगे। तो 18 और 2 20 कितने हो गए? 38 वर्ष की आयु लेकर गए और 38 वर्ष की आयु लेकर आए।
बराबर कोई फर्क नहीं पड़ा औसत पर। जब इतनी आयु के निकलेंगे इतनी आयु के बड़े आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा औसत पर। लेकिन जब आए हैं तो वो प्लस 2-2 करके 11 व्यक्तियों के लिए 2-2 माह की एज फालतू लेकर आए हैं। तो 22 माह और लेकर आए, 22 माह और लेकर आए। कह रहा है कि 2 नए खिलाड़ी जो आए हैं उन खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी। 2 खिलाड़ियों की आयु है 38 प्लस 38 वर्ष 22 माह। इसमें 2 से आप भाग कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 19 वर्ष 11 माह। अगर आप औसत निकालेंगे तो योग में कुल संख्याओं से भाग देना पड़ेगा। औसत किसका पूछा है, 2 खिलाड़ियों का। कहने का मतलब मेरा ये है कि इस क्वेश्चन को हम मौखिक आराम से निकाल सकते हैं कि जितने खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों पर आपको क्या करना है, जो बढ़ रही है या घट रही है उसकी गुणा करनी है। 11 दूनी 22 और 22 आ गई प्लस जो लेकर गए हैं आयु उनको और जोड़ देना है। तो 22 माह तो ये और 18 और 20 वर्ष वो, यानी कि 20 प्लस 18 38 वर्ष और तो 38 वर्ष 11 माह। तो ये हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे, 19 वर्ष 11 माह इसका आंसर निकल के आ जाएगा। डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इस टाइप का, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 45 व्यक्तियों की औसत आयु, 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है, वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के 60 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति ले लिया जाता है। और कह रहा है कि नए व्यक्ति की आयु क्या होगी, नए आने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं ऑप्शन दे दूं। ए ऑप्शन है आपका 45, बी ऑप्शन है आपका 55, सी ऑप्शन है आपका 59 और डी ऑप्शन है इसका 49। दोस्तों हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे, उसी ट्रिक से जो मैंने बताया कि इसकी गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, इसमें जो कम हो रही है या वृद्धि हो रही है तो इसकी गुणा करेंगे। तो 45 व्यक्तियों की जगह 45 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष का व्यक्ति निकलता है और उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है, यानी कि 45 में से एक निकला और एक आया। व्यक्ति तो 45 के 45 ही रहे। तो हम क्या करेंगे कि 45 आपको क्या करना है, 45 गुणा 1/9 तो 9 पंजे 45, यानी कि 5 वर्ष कम लेकर आया वो व्यक्ति। तो 60 वर्ष का गया और 5 वर्ष कम वाला व्यक्ति आया, यानी कि 60 - 5 कितने वर्ष का व्यक्ति आया, 55 वर्ष का व्यक्ति आया। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि अगर जाएगा तो घटाएंगे, अगर व्यक्ति की औसत आयु कम हो रही है तो घटाएंगे और ज़्यादा हो रही है तो जोड़ेंगे। यहीं से सिर्फ सॉल्यूशन निकलना है कि 45 व्यक्तियों को 1/9 के हिसाब से 5 वर्ष की आयु कम लेकर आया। 60 वाला गया और 5 वर्ष की कम आयु लेकर आया व्यक्ति, तो कितने वर्ष का आया, 55 वर्ष का आया। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक नाव में 55 किलोग्राम
55 kg के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर, एक नया कर्मी या व्यक्ति लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का, उस नाव के 12 व्यक्तियों का औसत भार 1/3 kg बढ़ जाता है। कह रहा है आने वाले व्यक्ति का भार कितना है, आने वाले नए व्यक्ति का भार कितना है, ये प्रश्न है। ऑप्शन दे रखे ए 50 यानी 58, बी ऑप्शन दे रखा है 60, सी ऑप्शन 57 और डी ऑप्शन 59। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मैंने बताया आपको हल करते समय आपको ये देखना है कि एक व्यक्ति गया और एक व्यक्ति आया, व्यक्ति उतने ही हैं क्योंकि आपको पता है नाव में 12 व्यक्ति बैठे हैं, तो 12 में से एक जाएगा एक आएगा, व्यक्ति रहेंगे 12 ही, लेकिन 12 ही रहे, लेकिन औसत कितना बढ़ा, 12 के 1/3 के हिसाब से 12 पर कितने किलोग्राम बढ़ा, 4 kg बढ़ा। कितने किलोग्राम का व्यक्ति गया, 55 किलोग्राम का व्यक्ति गया और 4 किलोग्राम फालतू लेकर आया। कहने का मतलब 55 + 4 यानी कि 59 kg का व्यक्ति आया। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके सामने मैंने बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन को किया है। जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर है, डी 59। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा 38 विद्यार्थियों की औसत आयु, 38 विद्यार्थियों की औसत आयु, 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, 14 वर्ष है। उनके साथ यदि शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए, कि आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत 14 वर्ष 9 माह हो जाता है। तो औसत 14 वर्ष 9 माह नहीं, 14 वर्ष 4 माह हो जाता है। कह रहा है कि उस शिक्षक की आयु कितनी है, उस शिक्षक की आयु कितनी है, ये प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है। ए दे रखा 25 वर्ष, बी दे रखा है 39 वर्ष, सी दे रखा है 27 वर्ष और डी दे रखा है 23 वर्ष। ऑप्शन आपके सामने है, प्रश्न आपके सामने है। मैंने बोला कि एक व्यक्ति गया और एक व्यक्ति आया, तो व्यक्ति उतने ही रहे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 38 विद्यार्थी हैं और 38 विद्यार्थियों में से इनमें से कोई नहीं गया, एक शिक्षक और शामिल कर लिया, तो एक शिक्षक और आ गया, व्यक्ति हो गए कुल मिला के 39 व्यक्तियों पर 4 माह के हिसाब से, इस माह को आप वर्ष में बनाएंगे तो इसका बन जाएगा 4/12, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 3 13, यानी कि 13 वर्ष और फालतू लेकर आया। जो व्यक्ति आया है शिक्षक, वो 13 वर्ष और फालतू लेकर आया है। तो कहने का मतलब कि 38 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 38 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 14। तो 14 वर्ष प्लस 13 वर्ष
यानी कि 14 वर्ष औसत आयु, 14 तो लेकर ही आया लेकिन 13 और फालतू लाया, तो कितने हो गए? 27 वर्ष की आयु का व्यक्ति आया। मैं दोबारा समझा दूं, 38 विद्यार्थी थे, एक और शिक्षक आ गया, टोटल आदमी हो गए 39। 39 के हिसाब 39 व्यक्तियों की प्रति आदमी कितनी आयु बढ़ी? 4 माह। तो माह को आपने वर्ष में बदल लिया, 4/12, 1/3, 3 से भाग दे दिया इसमें 39 में, 13 3 39, 13 वर्ष की आयु और फालतू लेकर आया। लेकिन उसकी आयु औसत कितनी थी? पहले 14 थी, तो 14 तो लेकर आया अपने लिए औसत पूरी करने के लिए, प्लस 13 फालतू और लाया, तो 13 और 14 कितने हो गए? 27। 27 इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 8 व्यक्तियों का औसत भार, 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 kg बढ़ जाता है जब उसमें 56 किलोग्राम वाले, जब उसमें 56 kg वाले व्यक्ति, 56 kg वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया आदमी आ जाता है, एक नया आदमी आ जाता है। तो कह रहा है नए आदमी का भार क्या होगा? नए आदमी का भार क्या होगा? भार क्या होगा? और क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने लिख देता हूं। 58.5 kg, बी ऑप्शन 76 kg, सी ऑप्शन 20 kg और डी ऑप्शन 64 kg। ये ऑप्शन है आपके सामने 4, और इन ऑप्शन के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि 8 व्यक्तियों का औसत भार यदि 2.5 kg बढ़ जाता है, कब बढ़ता है? जब वो 56 किलोग्राम का, 8 व्यक्ति हैं, 8 में से एक गया 56 kg वाला, लेकिन एक ही आ गया, एक गया एक आया, व्यक्ति 8 ही रहे, तो 8 के हिसाब से 2.5 के हिसाब से कितना kg बढ़ा? 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, यानी कि 20 किलोग्राम वजन फालतू लेकर आया। 56 kg वाला गया और 56 kg ही आया, तो कोई औसत में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क कब पड़ेगा? जब ये 2.5 kg के हिसाब से 8 व्यक्तियों को 2.5 किलोग्राम देगा, तो 2.5 किलोग्राम के हिसाब से 8 व्यक्तियों को कितना? 20 किलोग्राम देगा, प्लस 56 और अपने लिए लाया, तो कुल मिला के 76 किलोग्राम का व्यक्ति आया। 76 किलोग्राम का ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। 8 नाविकों वाली एक नाव में, 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों का औसत भार, उनके नाविकों का औसत भार 1.5 kg बढ़ जाता है जब 60 किलोग्राम भार वाले, 60 kg भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति
आ जाता है, आ जाता है। तो कह रहा है आने वाले व्यक्ति का भार क्या होगा, आने वाले व्यक्ति का भार क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन इसके लिख देता हूं मैं, 70 kg, बी ऑप्शन 68 kg, सी ऑप्शन 71 kg और डी ऑप्शन 72 kg। आपके सामने क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन भी हैं। दोस्तों बहुत जल्दी से आसान तरीके से उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 8 नाविकों का वाली एक नाव में उनके नाविकों का औसत भार 8 व्यक्ति हैं और 1.5 किलोग्राम के हिसाब से व्यक्ति पे भार बढ़ रहा है। तो 8 व्यक्तियों पर कुल मिला के 8 पंजे 40, 8 एकम 8 और 2 12, 8 4 12, 12 किलोग्राम का भार बढ़ेगा। 12 किलोग्राम ये बढ़ेगा प्लस कितने वाला गया, 60 वाला गया, 60 वाला गया तो कितना 62 किलोग्राम का व्यक्ति आया होगा। 72 किलोग्राम का व्यक्ति आया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा अच्छी तरीके से बता दूं। उसको करना क्या है कि 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल मोटी बुद्धि से समझिए, आराम से समझिए। 8 व्यक्ति हैं, कह रहा है कि 8 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति गया, ये वाला गया, 7 रह गए, 60 किलोग्राम वाला गया, 7 रह गए, लेकिन एक उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ गया तो 8 व्यक्ति तो 8 ही हो गए। अब अगर वो 60 वाला गया है और 60 वाला ही आया है तो इसका मतलब 60 वाला गया और 60 वाला ही आया है उसके स्थान पर, तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, औसत एज इट इज रहता। लेकिन अगर 60 वाला गया है और 60 से कुछ फालतू वाला लेकर आया है तो कितनी फालतू लेकर आया है, 1.5 किलोग्राम इसको फालतू लाया, 1.5 किलोग्राम इसके लिए, 1.5 किलोग्राम इसके लिए, 1.5 किलोग्राम इसके लिए, 1.5 किलोग्राम इसके लिए और 1.5 किलोग्राम इसके लिए, 1.5 किलोग्राम इसके लिए, 1.5 किलोग्राम इसके लिए। अब 8 व्यक्तियों को 1.5 किलोग्राम के हिसाब से वो लाएगा तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 12 किलोग्राम फालतू लाएगा। तो 12 किलोग्राम और फालतू लाया और 60 किलोग्राम अपने लिए लाया, कुल मिलाकर कितना लाया, 72 किलोग्राम। इसको मौखिकली भी आप आराम से कर सकते हैं, थोड़ा समझाने की वजह से इसके पेन चलाना पड़ता है, अदरवाइज इसको ओरली आप आराम से निकाल सकते हैं यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, और जो लोग इस वीडियो से जुड़े हैं वो लोग वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।